हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम कुछ दिनों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में दो पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो वो हमारी इस चैनल पे देख सकते हैं वो। तो आइए देखते हैं फंगई होता क्या है। जो ये फंग हैं ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दैट मीन्स जो इनका सेल स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनेलीज इनमें प्रेजेंट होते हैं। फंगे नॉन वेस्कुलर भी होते हैं। इनमें स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं जिनका काम होता है वाटर, मिनरल और फूड को ट्रांसपोर्ट करना, जैसे प्लांट में पाए जाते हैं फ्लोएम और जाइलम। फंगे नॉन मोटाइल होता है। ये हीटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना ये न्यूट्रिशन है वो ये हासिल करते हैं दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से। फंगे के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, यीस्ट्स, मोल्ड्स और मशरूम्स। इनके अलावा भी काफ़ी फंगे पाए जाते हैं। फंगे में क्लोरोफिल की एब्सेंस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। फंगई एक्सेप्ट यीस्ट, इनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है हाइफी। हाइफी जब बहुत सारे मिल जाते हैं तब इनको बोला जाता है माइसीलियम। हाइफी के कुछ टाइप्स हैं, सेप्टेट हाइफी और एसेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी वो हाइफी हैं जिसमें दो न्यूक्लियस के दरमियान पार्टीशन होता है। उस पार्टीशन को बोला जाता है सेप्टा या सेप्टम। एसेप्टेड हाइफी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एसेप्टेड हाइफी में दो न्यूक्लियस के दरमियान कोई पार्टीशन नहीं होता। ठीक है। और जैसा अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कैसे दो न्यूक्लियस के दरमियान पार्टीशन होता है सेप्टेड हाइफी में, और कैसे एसेप्टेड हाइफी में दो न्यूक्लियस के दरमियान एब्सेंट होता है ये पार्टीशन। एसेप्टेड हाइफी को कोइनोस्टिक हाइफा भी बोला जाता है। कुछ फंगई प्लांट्स के जैसे दिखते हैं लेकिन फिर भी ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। फंगई को चाहिए होता है मॉइस्ट और वार्म कंडीशंस ताकि इनकी ग्रोथ हो सके। जैसा बारिश के मौसम में आप देखोगे कि जो ये ब्रेड होता है इनमें फंगस ज़्यादा तब उनकी ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि जो स्पोर्स स्पेस में फ्लोट करते हैं वो इस ब्रेड पे बैठ जाते हैं और ऑप्टिमम कंडीशंस की वजह से फिर उनकी ग्रोथ होती है। जो ये फंगई हैं ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट यीस्ट जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। प्लांट और फंगे के दरमियान खाली एक चीज़ कॉमन है, वो है सेल वॉल। और जो ये फंगे हैं इनकी रिप्रोडक्शन यूजुअली स्पोर्स के थ्रू होती है, एक्सेप्ट यीस्ट जो बडिंग से उनकी रिप्रोडक्शन होती है। बडिंग में क्या होता है, बड पेरेंट बॉडी पे डेवलप होता है और कुछ टाइम के बाद वो डिटैच होता है और फिर इंडिविजुअल लेवल पे फिर उस बड की ग्रोथ हो जाती है। तो न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन फंगे को तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। सैप्रोफिटिक जिसमें फंगे अपना न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हासिल करता है जैसे पेनिसिलियम और एस्परजिलस। पैरासिटिक में क्या होता है, फंगे अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करता है बाय लिविंग ऑन देम जैसे टैफरीन और बकीनिया। और सिम्बायोटिक में ये दो ऑर्गेनिज्म इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है फंगई और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, और फिर दूसरे दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, जिसमें एग्जांपल है लाइकिन और माइकोराइजा। लाइकिन होता क्या है? लाइकिन असल में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है अलगी और फंगई में। दोनों बेनिफिट हो जाते हैं। अलगी ये कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है फंगई को, और जो ये फंगई हैं ये अलगी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, और इनके एसोसिएशन को लाइकिन्स का नाम पड़ गया है। लाइकिन्स को बोला जाता है इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। जिस जगह पर आप लाइकिन्स को नहीं पाओगे तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर एयर पोल्यूशन के चांसेस हैं या वहाँ पर एयर पोल्यूशन है। माइकोराइजा ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लेकिन यहाँ पर फंगई और प्लांट हैं। फंगई क्या करता है, ये हेल्प करता है प्लांट को न्यूट्रिएंट अपटेक में, और फंगई और प्लांट क्या करता है वो इस फंगस को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे शुगर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम फंगई के यूजेस देखेंगे जैसे रिसाइकलिंग थ्रू सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ये फंगई है ये हेल्प करता है रिसाइकलिंग में। ठीक है, फंगई जैसे मशरूम ये हम
एज ए फूड भी इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ये फंगी है ये मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है। इनसे हम एंटीबायोटिक हासिल करते हैं। जैसे पेनिसिलिन जो पहला एंटीबायोटिक था वो किसने डिस्कवर किया था? वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था 1928 में फ्रॉम पेनिसिलियम मोल्ड। ठीक है, तो ये आपकी लेवल का था। ये ज़्यादा मैंने इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस नहीं किए क्योंकि ये फिर आपको सर के ऊपर से जाता। तो आज इतना ही। टेक केयर।